आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18 नवंबर को आतंकी फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आतंकी फंडिंग के खिलाफ ये अब तक का तीसरा सम्मेलन है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत पर हुए आतंकी हमलों, विश्व के समक्ष चुनौती और आतंक से निपटने के तरीकों पर बात की। इस मौके पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा, दशकों से अलग अलग नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमने हजारों बेशकीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला भी किया है। हम मानते हैं कि एक हमला भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि एक ज़िंदगी का जाना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आतंक के जड़ से उखाड़ने तक हम रुकने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा, खास बात यह है कि यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। हमारे देश में दुनिया के गंभीर रूप से ध्यान देने से बहुत पहले ही आतंकवाद की भयावहता का सामना किया था। आतंकवाद मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। यह कोई सीमा नहीं जानता। केवल एक समान, एकीकृत और शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण ही आतंकवाद को हरा सकता है। अपने संबोधन में पीएम ने टेरर फंडिंग को लेकर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आतंकवादी संगठनों को कई स्रोतों से पैसा मिलता है। एक स्रोत राज्य का समर्थन है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। टेरर फंडिंग के स्रोतों में से एक संगठित अपराध है। इसे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इन गिरोहों के अक्सर आतंकी संगठनों से गहरे संबंध होते हैं। पीएम ने इस दौरान परोक्ष तौर पर यह बात भी उठाई कि सभी आतंकी हमलों को लेकर देशों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक का खास तौर से गरीबों पर और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर लंबे समय में बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे तो दुनिया को आतंकवाद के खतरे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ हमलों में आतंकवाद को लेकर गलत धारणाएं हैं। अलग अलग हमलों को लेकर प्रतिक्रिया भी गंभीरता इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि हमला किस जगह हुआ है। सभी आतंकी हमलों का समान तरह से विरोध और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक समान, एकीकृत और जीरो टॉलरेंस का नज़रिया ही आतंकवाद को हरा सकता है। इस बात को उन्होंने मजबूती से रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री आतंकवाद का समर्थन करने वालों पर भी जमकर के बरसे। उन्होंने कहा, अब आतंकवाद की गतिशीलता बदल रही है। तेजी से आगे बढ़ती तकनीक एक चुनौती और समाधान दोनों है। आतंक के वित्त पोषण और भर्ती के लिए नए प्रकार की तकनीक आ रही है। कई देशों के अपने कानूनी सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं। संप्रभु राष्ट्रों को अपनी व्यवस्था पर अधिकार है। हालांकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चरमपंथियों को सिस्टम के बीच मतभेदों का दुरुपयोग करने की अनुमति न दें। जो भी आतंकवाद का समर्थन करता है, उसके लिए किसी भी देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें आतंकियों के पीछे लगे रहना चाहिए, उनके सहयोगी नेटवर्क को तोड़ना और वित्त स्रोतों पर हमला करना चाहिए। हम जानते हैं कि आतंकी संगठनों को कई स्रोतों से पैसे मिलते हैं। एक स्रोत किसी भी देश से मिलने वाली मदद के रूप में, जो पहले भी कहा जा चुका है। कुछ देश अपनी विदेश नीति के तौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिसको हर देश, हर राष्ट्र के द्वारा उठाया जाना चाहिए। ये अहम है कि हम कट्टरता और अतिवाद की समस्या के खिलाफ एकजुट हों। जो भी कट्टरता का समर्थन करता हो, उसके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस सम्मेलन में कई देशों ने हिस्सा लिया है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए हैं।